चुनाव को लेकर पार्टियों ने राजनीतिक समीकरण अभी से साधने शुरू कर दिए। इसी कड़ी में बीजेपी ने कौशांबी और आजमगढ़ में दलित सम्मेलन से दलित वोटरों को साधने की कोशिश की है। क्या है समीकरण, ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। 24 की विजय का दलित मार्ग, 24 की लड़ाई दलित वोटर पर आई। पक्ष विपक्ष की नीति, दलित रणनीति। बीएसपी के कोर वोटर पर सबकी नजर। – 2024 के चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां विसात अभी से बिछाने लगी हैं। इस बार पक्ष और विपक्ष की रणनीति दलित वोटर पर केंद्रित होती हुई दिखाई दे रही है। देश के सबसे अधिक लोकसभा सीटें होने के कारण उत्तर प्रदेश की सियासत देश की राजनीति के केंद्र पर होगी। 24 के लिए जहां विपक्ष हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी अपनी रणनीति से विपक्ष के दांव फेल करने की। बीते समय से जहां अखिलेश यादव में दलित प्रेम का दिखाई देना, कांशीराम की मूर्ति का अनावरण दलितों को रिझाने के लिए 24 की रणनीति के एक हिस्से की तरह समझा जा सकता है, तो वहीं बीजेपी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौशांबी और आजमगढ़ में दलित सम्मेलन के जरिए निकाय चुनाव से पहले सियासी दांव खेल दिया है। 16 महाजनपदों में से कौशांबी एक होता था और सबसे संपन्न जो कौशांबी 16 महाजनपदों में माना जाता था, और यहाँ से आगाज मतलब निश्चित तौर से माननीय मोदी जी के सर पे एकदम सजा हुआ था। आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः देश की कमान संभालेंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी ने जिससे बुंदेलखंड के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को, मध्य यूपी के लोगों को, कौशांबी के लोगों को आह्वान किया है और लोगों ने उनको इस बात का आश्वासन दिया है कि सभी सीटों पर कमल खिलेगा। मोदी जी ने एक मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो सबके प्रयास से चलने वाली यह सरकार है और निश्चित रूप से एक बार दोबारा 300 पार देश में करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 80 में 80 का एक नया रिकॉर्ड लिखने जा रहे हैं। पूर्वांचल में शाह ने डाला डेरा, दलित वोटों पर शाह की नजर। शाह की रणनीति 24 में होगी कामयाब। विपक्ष की नीति पर भारी पड़ेगी शाह की रणनीति। कौशांबी में दलित सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं मौजूद लोगों में खास उत्साह भी दिखाई दिया। सम्मेलन में आई दलित महिलाओं ने बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने सरकार की योजनाओं की काफी सराहना की। बीजेपी आएगी क्योंकि हर तरफ बीजेपी का ही बोलबाला है, सर से पांव तक। और भगवा रंग तो वैसे भी पसंद है, भगवान श्री राम जी का है। हमें तो योगी और जो मोदी कर रहे हैं हमारे लिए तो बहुत सही है। फायदे की बात है। मोदी कॉलोनी भी भेज रहे थे। मोदी जोगी बहुत कर रहे हैं, गरीबन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं। दरअसल यूपी में अनुसूचित जाति के वोटों पर भी सबकी नजर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांशीराम की विरासत को लेकर के जंग छिड़ी हुई है। अनुसूचित जाति को साधने की कोशिश में सियासी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। ये बात तो सच है कि दलित वोट बैंक किसके साथ होगा, उसका बेड़ा पार होगा। लगभग 21% आबादी होने के कारण ये लाजमी भी है कि पार्टियां दलितों को साधने की कोशिश करें, लेकिन पार्टियों की ओर से दलितों को रिझाने में किसे ज्यादा सफलता हासिल होगी, ये तो 24 के चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।